अब पति पत्नी का 2017 में तलाक हो जाता है। उसके बाद 2019 में अब बच्चों को लेकर के अब कोर्ट में अब जज के सामने खड़े होते हैं। उसके बाद अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। उसके बाद जज उनका अब बातें सुन रहा था, लेकिन जज को ये फैसला देना था कि आखिर बच्चे रहेंगे किसके पास। उसके बाद सारी दलीलें सुनता है और जज सारी बातें सुनता है। लेकिन अब जो बच्चों की माँ होती है वो उसके आरोप लगा रही थी कि ये ठीक से बच्चों का नहीं रख पाएगा। उसके बाद उसका जो बच्चों का पिता होता है वो उसके ऊपर आरोप लगाता है कि ये बच्चों को अच्छी तरीके से नहीं रखेगी। लेकिन फिर अब जज फैसला लेता है कि बच्चे अब माँ के पास रहेंगे, क्योंकि वो अच्छी तरीके से देखभाल कर लेगी और फिर ये सब चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही अब उसकी माँ के पास वो बच्चे जाते हैं, लेकिन एक दिन वो बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं और जैसे ही गायब होते हैं उसके बाद दोनों बच्चों का कत्ल हो जाता है। लेकिन अब जैसे ही पुलिस जांच करती है, अब जब कातिल का नाम सामने आता है, अब सब ये सोच रहे थे कि आखिर ऐसे कोई कैसे कर सकता है, जिस तरह से इन बच्चों का आखिर कसूर क्या था। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ गुरु क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी हरियाणा प्रदेश का एक शहर है सोनीपत, और इसी सोनीपत शहर में 21 फरवरी 2024 की शाम 4 से 5 बजे के आसपास सोनीपत का ही एक आदर्श नगर में एक गली है 5 नंबर। दरअसल इसी गली में रहने वाली एक रूबी अब जैसे ही फैक्ट्री से घर आती, उसके बाद अब फैक्ट्री से घर आने के बाद वो घर को खोलती है और उसके बाद अब देखती है और अपने बच्चों को आवाज़ लगाती है। अब एक का नाम होता है वंश और बड़ा बेटा होता है जिसका नाम वंश है, वो 10 साल का होता है, और छोटा बेटा वीर होता है, वो महज 7 साल के आसपास होता है। लेकिन दोनों बच्चे अब घर पे ही थे, वो स्कूल जाते थे और फिर घर पे आ जाते थे। लेकिन जैसे ही आवाजें मारती है, इधर से उधर सारे कोने देखती रहती है, अब वो दोनों बच्चे अब मिलते नहीं है। उसके बाद वो महिला अब आस पड़ोस में जाती है, अब उन बच्चों के पास जाती है जिनके पास वो स्कूल से आने के बाद खेल लिया करते थे। उसके बाद उनके बच्चों के पास जाती है, उनसे पूछताछ करती है, लेकिन वो कहते हैं यहाँ पे तो वो आए नहीं। उसके बाद अब वो आस पड़ोस में जाती है और फिर कुछ वहाँ पे आस पड़ोस में पूछती रहती है, लेकिन वो भी कहते हैं तुम्हारे बच्चे आज हमारे को दिखाई ही नहीं दिए, यहाँ पे आए नहीं। उसके बाद महिला हार थक जाती है और फिर ढूंढने लगती है, इधर से उधर ढूंढती रहती है। अब रूबी अब हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर बच्चे गए तो गए कहाँ। लेकिन देखते ही देखते शाम हो जाती है और दिन ढलने को आ जाता है। अब जैसे ही अंधेरा होता है, लेकिन रूबी की आंखों में आंसू होते हैं और फिर उन दोनों बच्चों को ढूंढती रहती है। उसके बाद वो हार थक के घर आ जाती है। अब किसी को पता नहीं चलता और खाम बच्चे हैं, लेकिन वो आस पड़ोस में फिर से एक बार देख करके फिर मैंने हार थक के घर बैठ जाती है और फिर सोचती रहती है बच्चे आखिर गए तो गए कहाँ। लेकिन अब जैसे ही सुबह होती है, अब सुबह होने के बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और थाने के सामने बैठ जाती है। उसके बाद अब वो इंतजार करती है कि कब थाने का एसएचओ थाने में आए और उसके बाद उससे सारी बातें बताऊं। लेकिन जैसे ही अब एसएचओ आता है और फिर अब वो महिला अब उसके सामने एक एक बात बताती है। उसके बाद महिला बताती कि मेरे बच्चे घर आ जाया करते थे और उसके बाद पढ़ाई करके जैसे स्कूल से घर आते थे, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन आस पड़ोस में बच्चों के साथ खेलते थे या फिर किसी पड़ोस के घर में बैठ जाते थे। मैं जैसे ही फैक्ट्री से आई तो मेरे को बच्चे मिले नहीं। उसके बाद जैसे ही वो रो रो कर अपनी बातें बता रही थी, लेकिन अब एसएचओ कहता है अब पानी पीजिए, लेकिन सारी हकीकत हमको बताइए आखिर बात क्या है। उसके बाद वो महिला अब पानी पीती है और फिर एसएचओ के सामने सारी अपनी एक एक बातें बताती है। उसके बाद वो बताती है साल 2012 में हमारी शादी हुई थी। मेरी शादी विकास नगर के रहने वाले एक लड़के से हुई थी जिसका नाम है विकास। अब विकास नगर में वहीं का रहने वाला होता है। और फिर अब 2012 के बाद 2017 में उनका किसी बात को लेकर तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद अब फिर 2019 में अब बच्चे मेरे साथ कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि ये माँ के पास दोनों बच्चे रहेंगे। उसके बाद मेरे पास बच्चे रहते हैं, लेकिन हो न हो अब उसी विकास ने मेरे बच्चों को गायब किया है। उसके बाद अब पुलिस मामला जैसे ही उसकी सारी बातें सुनती है और फिर अब वो तहरीर लिख लेती है। अब जो उसने जैसे शिकायत की उसी आधार पे अब फिर विकास के पास जाती पुलिस और फिर वो कहती है तो आखिर दोनों बच्चे तुमने उन बच्चों का किया क्या और कहाँ पे छुपाया। उसके बाद वो विकास कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया और ये सब वो ड्रामे कर रही है और उसने कुछ ना कुछ मेरे बच्चों के साथ किया है। लेकिन वो जब मेरी सगी नहीं तो उन बच्चों की कैसे सगी होगी। लेकिन मेरे को जिस तरह से अब उसने तलाक दिया
और ये सब किया, लेकिन बच्चों को कहाँ ठीक रखने वाली थी। उसके बाद पुलिस अब हर एंगल से जांच करती है, लेकिन जिस तरह से अब विकास एक ही बात कहता है कि मैंने बच्चों का कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर विकास ये कहता है आप जानना चाहते हो तो आप उसके पास जाइए जो कि उसका एक प्रेमी है। उसके बाद जैसे ही अब पुलिस ये सुनती है, लेकिन वो पूछती है तुम सच सच बताओ आखिर सारी बात क्या है। उसके बाद वो बताता है कि हम एक फैक्ट्री में काम करते थे, दोनों पति पत्नी। जैसे ही 2012 में शादी हुई थी, उसके बाद हम एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। उसके बाद जिस फैक्ट्री में काम करते थे, अब वहीं एक लड़का होता है जिसका नाम होता है नितिन। अब नितिन यूपी के बागपत का रहने वाला होता है, और उसके साथ उसके दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती उनकी कब प्यारे में बदल जाती है मेरे को पता ही नहीं चलता। उसके बाद वो उसके टच में रहती है और उसके साथ वो नाजायज संबंध बनाती है। लेकिन जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है तो कहीं ना कहीं पुलिस को लगा ठीक है इसकी बातों में कुछ सच्चाई है, तो फिर इसकी भी जांच करेंगे। उसके बाद वो बताता है कि इसके साथ रिलेशन में भी रहती है। उसके बाद मेरे से धीरे धीरे दूरी बनाती है, और फिर हमारा 2017 में इस बात को लेकर तलाक हो जाता है। लेकिन अब जैसे ही बच्चे उसके साथ रहते थे, लेकिन हो ना हो आप उनसे एक बार पता कर लीजिए। उसके बाद पुलिस वहाँ से विकास के पास से चली जाती है। उसके बाद महिला से भी ये बात पूछती है कि तुम्हारा नितिन के साथ क्या रिश्ता है। उसके बाद वो अब कहती है ये सब आप लोगों को विकास घुमा रहा है और बच्चों को गायब कर दिया उसने। उसके बाद जैसे ही महिला पुलिस को ये सब बात कहती है, लेकिन अब महिला के वहाँ से पुलिस निकल जाती है और फिर सीधा अब नितिन के पास जाती है। अब नितिन के पास एकदम से जैसे ही पुलिस उसको घेर लेती है, और जैसे ही घेरती है तो वो एकदम भागने की वहाँ से कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही छत से छलांग लगाता है वो गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। लेकिन ज़्यादा चोट लगने की वजह से उसको अब मेडिकल लेके जाते हैं और वहाँ पे एडमिट कराते हैं। उसके बाद जैसे उसका उपचार करते हैं और फिर उसको सख्ती से पूछते हैं। उसके बाद नितिन बताता है कि बच्चों की जैसे ही छुट्टी हुई तो मैं उनको लेने के लिए चला गया, और मैंने बाइक पे बैठाया और बहला फुसला करके उसको यूपी के बागपत के पास अब मैं एक ईख के खेत में उनको लेके गया, और जैसे ही ईख के खेत में लेके गया वहाँ पे अब मैंने उनका गला दबा दिया और दोनों को मार दिया। लेकिन वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे और बचाओ बचाओ ऐसे करते रहे, लेकिन मैंने उन दोनों को मार दिया। उसके बाद जैसे ही ये बात सुनती है पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके होश फाख्ता हो जाते हैं कि ऐसे दो बच्चों को कोई कैसे मार सकता है। उसके बाद पुलिस उससे पूछती भी है कि तूने इन बच्चों को क्यों मारा, इनका क्या कसूर था। उसके बाद नितिन पुलिस को कहता है कि मैं रूबी से बहुत प्यार करता था और मेरे और रूबी के बीच में कोई बहन आई, इसीलिए मैंने उन दो बच्चों की हत्या की क्योंकि हमारे बीच कोई भी न रहे और मैं उससे रूबी से बहुत प्यार करता था, इसी वजह से मैंने उसकी हत्या की। उसके बाद अब पुलिस वहाँ से सीधा उसको लेकर के उन्हीं खेतों में पहुँचती है और उसके बाद अब वहाँ पे देखती है, लेकिन जैसे ही देखती है अब दोनों बच्चों की डेड बॉडी वहाँ पे गिरी हुई। और वंश जिसकी उम्र 10 साल के आसपास होती है और वीर जिसकी उम्र 7 साल के आसपास होती है, अब दोनों बच्चे वहीं ईख के खेत में पड़े हुए। उसके बाद उनकी दोनों की लाशों को अब पुलिस अपने कब्जे में लेती है, परिवार को सौंप दी जाती है। लेकिन अब जिस तरह से अब वो जो रूबी का होती है वो रो के उसका बुरा हाल होता है। अब वो ये सोचती है आखिर इसने ये सब क्यों किया, अब मेरे दोनों बच्चों का कत्ल क्यों किया। उसके बाद पुलिस उस आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन अब जिस तरह से एसपी का ये कहना है कि जिस तरह से अब उसने कत्ल किया, लेकिन रूबिका की कितनी भूमिका है इसकी जांच चल रही है, जांच कर रही है पुलिस, जांच में ही पता चल पाएगा आखिर रूबिका का भी कोई हाथ है क्या। लेकिन जिस तरह से अब नितिन ने अब दो बच्चों का कत्ल किया अपने एक प्यार के खातिर, और फिर जो रूबिका होती है उसने अपने प्रेमी के लिए जिस तरह से अपने पति को छोड़ा, अब फिलहाल अब न तो उसके पास प्रेमी है और न ही पति है और न ही वो दो बच्चे हैं जिनका कत्ल हो चुका। अब फिलहाल अब रूबिका और उसका पति अलग अलग है और प्रेमी जेल में है, और उसके बाद बच्चे हैं उनकी मौत हो चुकी है। तो एक कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।